राधे राधे। नमस्कार प्यारे साथियों। अपने हरियाणा डी ग्रुप के मैथ के टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें 5 और 20 वाले क्वेश्चनों पर हमने चर्चा कर रहे हैं। जो पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को उठाकर अपना जो बेस है उसको तैयार कर रहे हैं अच्छे से। तो वो क्वेश्चन क्या है, एक जो टूटी या टोटी को किसी हौद में 4 घंटों में किसी हौद को 4 घंटों में भर सकती है, और उसके आगे लाइन दी हुई है आधी हौद भरा जाने के बाद में, मतलब हाफ हौद है ये, कोई हौदी है, उसका आधा हिस्सा भरा जाने के बाद में उसी आकार की तीन और टूटियां खोल दी जाती है, तो हौद को पूरा भरने में सभी टूटियों को कुल कितना समय लगेगा। ये बात ये पूछ रहा है भाई। टोटल टाइम पूछ रहा है कि अपने को कितना टाइम लगेगा। एक पहले तो ये एक टूटी इसमें छोड़ी जाती है 4 घंटे, इसके बाद में इसी प्रकार की तीन और टूटियां भी इसमें छोड़ दी जाती है। तो अब अपने को टाइम बताना है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, वो भी कुल कुल समय बताना है। देखो, जो टंकी है उसे x घंटे में अपने मान लेते हैं, x घंटे में भरी जाती है, क्योंकि मानना ही पड़ेगा और तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। टंकी टंकी x घंटे में भर जाती है। x घंटे में क्या है, भर जाती है। ये अपने मान लिया, इसका स्पेसिफिकली रूप से एक निर्धारित कर दिया। अब अगली लाइन क्या है, इससे विपरीत चल रहा हूं। क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो आंसर था उसको मैंने x मान लिया, बाद में आधी हौद भरा जाने के बाद में इसमें उसी आकार की तीन, देखो यहां लिखने पड़ेगा वैसे तो, जो आधा है आधी हौद, आधा हौद तो भर गया, और उसमें क्या हुआ, उसी आकार की, उसमें उसी आकार की तीन टूटियां छोड़ दी, और तीन टूटियां और उसी आकार की छोड़ दी, तो आधा भर गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 हिस्सा भर गया। उसी आकार की कितनी टूटियां छोड़ी है, तीन टूटियां छोड़ दी गई है। ठीक है, आधा तो भर गया है, उसका हो गया 1/2। उसी आकार की अब अपने के पास टूटियां छोड़नी है तीन, और ध्यान रखना टोटल कितनी होगी, तीन और है, टोटल 4 हो जाएगी। तो पहली तो जो छोड़ी गई थी वो तो x/4, 4 घंटे के लिए, क्योंकि घंटा इसका समय कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, वो 4 ही चलेगा, x/4। उसके बाद में तीन टूटियां और छोड़ दी, ये लो, तीनों को और साथ में जोड़ दो, ये टोटल ये तो 4 टूटियां हो गई, आधा होल भरा हुआ हो गया। काम जो होगा इसके द्वारा वो तो एक ही होगा ना, ये तो अपने को पता है, चाहे कुछ भी कर ले, हौद तो एक ही है, उस एक ही हौद को भरना है अपने को। दोबारा से लाइन को सुनो, क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आसानी से सोल्व हो रहा है। टाइम अपने घंटे क्या मान लिए, x। अब x में क्या चल रहा है, 4 टूटियां चल रही है। एक जो पहले चल रही थी वो आ गई x/4, उसी के अंदर दूसरी टूटी, तीसरी और चौथी, चारों टूटियों ने जो जो समय लिया उनको जोड़ लिया, x/4। मतलब ये x जो है इसी को अपने 1 घंटे के अकॉर्डिंग लेके x/4 कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। तो x/4 चारों को जोड़ लिया, भरी हुई कितनी है, आधा हिस्सा भरा हुआ है उसका 1/2। काम तो वो एक ही करेगी, काम तो उनका एक ही होगा। तो अगले पेज पे इसका निकालते हैं आंसर। 1/2 प्लस x/4 प्लस x/4 प्लस x/4 प्लस x/4, चारों टूटियां एक काम, इनको जोड़ लो भाई। कैसे जोड़ना है, 4 एलसीएम लेके जोड़ना, तो 4 एलसीएम लेके जोड़ लो, ये लो, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएंगे आपके सभी 1 2 3 4, 4x आ जाएंगे, इक्वल आ रहा है 1। 2 प्लस 4x बराबर आ गया आपका 4, और 4x बराबर आ गया आपका 4 माइनस 2, तो 4x बराबर आ गया सिर्फ 2, तो x बराबर आ गया 1/2। क्या हो गया, आधा घंटा ले लिया। कितना समय ले लिया उसने, आधा घंटा ले लिया। लेकिन ये भी ध्यान रखना, 30 मिनट तो इसके x के आए हैं, किस हिस्से के आए हैं, ध्यान से सुनो दोबारा क्वेश्चन को।
30 मिनट तो तीनों जो साथ चली है उनका है, जो तीनों टूटियां ये और एक ये जो चली है उसका आया है, ध्यान रखना कितना, 30 मिनट है। लेकिन एक बात दिमाग में और डालो कि ये एक टंकी जो एक चल रही है ये कितना टाइम लेगी, एक जो आपके 4 घंटे का टाइम लेगी, इसने भरा कितना है, आधा हिस्सा भरा है, तो 4 का हाफ कितना हो गया, 2 घंटे समय पहले से ही लगा गई थी किसको, जो ये हौद है इसको आधा भरने में 2 घंटे एक टूटी ने लगा दिए थे। तो 2 घंटे तो वो हो गई और 30 मिनट का आंसर अपने निकाला, टोटल आंसर कितना, 2 घंटे 30 मिनट। कौन सा है भाई, ये लो, आधे घंटे वाला मत लगा देना भाई, ध्यान रखना, क्योंकि अपने जो है हाफ हौद जो भरा हुआ है इसका समय पहले से ही 4 घंटों में 2 घंटे लग चुका है। एक टूटी ने अपना काम यहाँ कंप्लीट कर दिया था। आगे इसी प्रकार की 1 2 3 4 टूटियां आधे पार्ट को भरेगी तो सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा। और वैसे आपको पता चल गया होगा कि यदि एक टूटी के द्वारा आधी भरने में 2 घंटे लगते हैं तो इसी प्रकार की 4 टूटियों को भरने में वही 30 मिनट ही लगाएंगे। टाइमिंग देख लेना, उतनी ही बनेगी, बना के देख लो। 120 मिनट में बन गए, 30 × 4 करोगे तो भी 120 मिनट बन गए, ध्यान रखना। शॉर्टकट भी है इसका, देखो कैसे, आधा भरने में उसको टाइम लगे 2 घंटे, 2 घंटे की मिनट होगी कितनी, 60 120 मिनट। अब 120 मिनट उनको टाइम लगेगा, 120 मिनट, टूटियां कितनी होगी 4, तो एक यदि 30 मिनट ले तो कितना हो गया, 4 × 12 120 मिनट, ये लो आधा घंटे का समय लेगी। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्या कह रहा है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरी पाइप टंकी को 7.5 घंटों में खाली कर सकती है। जबकि टंकी 1/10 भाग भरा हुआ था, 1/10 भाग भरा हुआ, ध्यान रखना, खाली बातें बता देंगे। तब तीनों पाइप साथ साथ खुली जाए तब टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को अपने दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीकों से अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं आपको क्या करवा रहे हैं, टंकी का खाली भाग निकालते हैं। टंकी का खाली भाग निकालो, खाली भाग जो बचा हुआ भाग है वो निकालोगे तो एक पूरी टंकी होती है उसमें से 1/10 हिस्सा निकाल लो, कितना बच गया, 9/10 भाग उसके पास बचत है भी, भरना है। अब तीनों पाइपों द्वारा 1 घंटे में किया गया काम, पाइप 3 है तो तीनों पाइपों द्वारा 1 घंटे में किया गया काम। क्या हो गया, तीनों पाइपों के द्वारा, पहली पाइप कितना करी है, 5 घंटे, तो 1/5, दूसरी कितनी 3 घंटे, तो 1/3, तीसरी कितनी कर रही है, जो निकासी वाली पाइप है वो 1/7.5, पॉइंट भी साथ चलेगा, पॉइंट हटा के एलसीएम ले लेना 75, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 5 से 75 को करोगे तो कितना आएगा 15, 3 से 75 को करोगे तो 25, तो 15 + 25 - 10, 10 घटा दोगे तो ऊपर आ जाएगा 30, 30/75, 30/75, कटिंग कर लेना तो आएगा आपके पास 15 दूना 30 और 75, मतलब कि अपने लगा देते हैं 2/5 आएगा इसका, 2/5 आएगा ये तो आ गया, 2/5 इसका आ गया भाई यहाँ पर आंसर। तीनों पाइपों द्वारा 1 घंटे में जो काम किया उन्होंने वो किया है 2/5 भाग। अब उसका कितना हिस्सा भरना है, देखो भाग कितना भरना है, 9/10 भाग को उसको भरना है, और 1-1 घंटे का काम कितना आ गया, 2/5 काम उसका 1-1 घंटे का आ गया। तो अगले पेज पे देखो, 2/5 भाग
2/5 भाग भरने में लगा समय 1 घंटा और 1 भाग भरने में लगा समय 1/1 से 2/5। ये 5 है भाई, सही करना पड़ेगा। और कितना ऐसा बचा हुआ है, 9/10 भाग को भरने में कितना लगेगा, 5 से ही 2/5 गुना 9/10, ये विपरीत हो गया, ऊपर चला गया, इससे इसकी कटिंग कर लो। 2 9/4 भाग दोगे तो 4 दुनिया 2 से ही 1/4, मतलब 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट, 1/4 की 15 मिनट होती है। कौन सा ऑप्शन है, ये लो, ये रहा। अब इसका एक और तरीका भी है, मैंने इसी में इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्या बताया था, एक मैंने ट्रिक बताई थी कि a बराबर x दिया हो तो 1/x भाग, b बराबर y दिया तो 1/y भाग, c बराबर z दिया तो 1/z भाग। निकासी वाली पाइप कौन सी थी, c थी। उसमें मैंने बताया था आपको डायरेक्ट फॉर्मूला की x y z तीनों का मल्टीप्लाई कर दो जो दिया है। जैसे इसमें x मानो 5 दिया है, 3 दिया हुआ है, और इसमें 7.5 है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। यहां करोगे आप yz प्लस xz माइनस xy, ये गुणा भाग करके आंसर भी अपने निकाल सकते हैं। तीनों का x y z का मल्टीप्लाई अपॉन में yz प्लस xz माइनस xy। देखो यही कर लेते हैं, हम इसको साफ कर लेंगे, अब क्या दिक्कत है, जिसने देखना था उसने देख लिया। ये मैंने बताया था भी, ये क्वेश्चन जब अपने पास एक निकासी वाली पाइप हो और 2 पाइपें और हो तो उसको उसमें इस क्वेश्चनों को जल्दी से सोल्व हो जाएंगे। वे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये ट्रिक अच्छी है। एक्स वाई जेड तीनों का मल्टीप्लाई 5 गुना 3 गुना 7.5, फिर अपने वाई जेड का गुना करना है 7.5 गुना 3 प्लस, फिर अपने पास करना है एक्स जेड का गुना 5 गुना 7.5, फिर माइनस में करना है आपको 5 गुना 3। ये लो, ऊपर वालों की कटिंग नहीं करेंगे, भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे वैसे के वैसे भाइयों को छोड़ देंगे। और पैरों में जो है 75 का अपने 3 से गुना कर लेते हैं, तो 75 का 3 से गुना करेंगे तो आएगा आपके पास 5 तिया 15, 7 तिया 21, 225, मतलब 22.5, 7×5 = 35, 5×5 = 25, तो आ गया आपके पास प्लस में 37.5, फिर अपने पास आ गया 5 तिया 15। ये लो, अब इन दोनों को जोड़ लो, 15 में से घटा लो, जोड़ोगे तो ये 0 22 और 2 9 और 0 3 और 5 7 आ गया, और 15 घटा देना तो अपने पास कितना आ गया 45। तो ये लो भी 45, और ये आ गया आपके पास 5 गुना 3 गुना 7.5, यहां से इसको कैंसिल करो 9, 3 से इसको कैंसिल करो कितना आ गया 3, और ये आ गया आपका वही बात 75/30, ऊपर वाला पॉइंट उठा के नीचे लगा दिया, वापस कटिंग करोगे तो कितना 5/2, 15 गुणा 30 और 15 तिया 45, 15 चौकी 60, 15 5 75, 5/2 आंसर आ गया। ये लो, क्या आ गया अपने पास 5/2 भाग। अब देखो 5/2 भाग किसका आ गया, इनका पूरा काम आ गया। अब शेष बच्चा हुआ तो अपने को निकाल, किया हुआ कितना है 1/10 है, तो शेष कितना आएगा 9/10, 9/10 से डायरेक्टली गुणा कर लो 5/2 का, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 2 दूनी 4, 9/4 भाग दोगे तो कितना आएगा 2 से 1/4, अर्थात क्या हो गया 2 घंटे और 15 मिनट आपका आंसर आ गया। कौन सा, ये मैंने वहां ट्रिक भी बताई थी जिससे क्वेश्चन करवा सकते हैं अपने डायरेक्टली, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उससे पहले भी करके आ चुके हैं, ध्यान रखना। आगे चलो,
क्या दे रखा है, पाइप ए और सी किसी खाली टंकी को क्रमशः 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुई टंकी को 24 घंटों में खाली कर सकती है। यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाता है तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब इसको भी अपने दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो मैंने अभी बताया है एक्स वाई वाला, पहले इससे नहीं करेंगे, पहले जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न के हिसाब से समझाऊंगा, फिर ये एक्स वाई वाला एंड में बताएंगे। देखो क्या है कि पाइप जो ए द्वारा एक घंटे में 1/32 भाग हो गया, पाइप बी के द्वारा 1 घंटे में 1/48 भाग हो गया। ये हिस्सा है, भाग है, ये एक एक घंटे में कितना काम कर सकते हैं, ये इसका हिस्सा है। सी के द्वारा 1/24 भाग हो गया, इतना 1/24 भाग, तीनों का हिस्सा निकाल दिया मैंने और कुछ नहीं किया अभी तक। अब इन तीनों पाइपों के द्वारा 1 घंटे में किया गया भाग जो है वो ज्ञात करूंगा। तीनों पाइपों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग तीनों पाइपों द्वारा क्या आ जाएगा, 1/32 प्लस 1/48 माइनस 1/24। अब आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं यहां 32 48 24 का एलसीएम 2 से 16, ये आ गया 2 4 फिर 12 फिर 2 से 8 इसका 12 ये 6 फिर 2 से 4 6 3 फिर 2 पर 2 3 3 फिर 2 पर और 3 पर जाएगा तो क्या आएगा, 3 दूनी ये 6, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 4 चौका 16 16 का 6 से 6 6 और 3 96 आ रहा है भाई, 96 इसका आ रहा है एलसीएम, ये लो 96 आ रहा है एलसीएम। अब 32 से करोगे तो ये 3 पे चला जाएगा, 48 पे करोगे तो 2 पे, 24 पे करोगे तो 4 पे, 4 दुनिया 4 चौका 16 4 पे, तो 5 में से 4 जाने से 1/96 क्या आगे इसके हिस्सा आया, 1/96 हिस्सा आया। अब अगली बात सुनो क्या कह रहा है, तो तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाने पर टंकी का 2/3 भाग भरने में कितने घंटे लगेंगे। अपने से पूछ रहा है 2/3 भाग भरने के घंटे पूछ रहा है भाई। देखो 1/96 भाग भरने में 1 घंटा लगा, माना एक भाग भरने में 1/96, तो 2/3 भाग को भरने में कितना लगा, सिर्फ 96 बराबर 96 गुणा 2/3, ये 3 और 2 32 गुणा 64 घंटे लगेंगे भाई टोटल। चलो कौन सा है दिखाओ ऑप्शन, ये रहा। अब तो एक तरीका तो हो गया ये, दूसरा तरीका अपना हो गया एक्स वाई वाला, जिससे अपने एक्स वाई का गुणा करके भी इसको कर सकते हैं। वो यहीं करवा देता हूं इसको क्लीन करके बोर्ड को, तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। क्वेश्चन चाहे आपको शॉर्ट, एक आपने इसमें सीखा है शॉर्ट मेथड से करने का थोड़ा, तो वो भी आपको आना चाहिए और ये भी आपको आना ही चाहिए भाई, जरूरी है। अब उसमें क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये है कि हमें एक्स वाई जेड का तो मल्टीप्लाई करना है, वाई जेड प्लस अगला क्या आएगा अपने पास, वाई रह जाएगा एक्स जेड माइनस एक्स वाई।
अब घटाने वाला कौन सा है, निकासी वाली कौन सी है, इसको मान लेते हैं C, ये B और ये A माना हुआ, ये मतलब इसको मान लेते हैं Z, इसको मान लेते हैं Y और इसको मान लेते हैं X, तीनों का गुणा कर लो। 32 गुणा 48 गुणा 24, गुणा करना नहीं है भाई, ध्यान रखना, ऊपर वालों का क्या कटिंग हो जाती है। यहां क्या आएगा 24 गुणा 48 प्लस 32 गुणा 24 माइनस 48 गुणा 32, ये लो, ये आएगा, यहां लिख रहा हूं मैं अभी, ऊपर आएगा 32 इंटू 48 इंटू 24 अपॉन में 24 इंटू 48 का यदि आप गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 1152। भाई मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, आप गुणा कर लेना, 24 इंटू 48 का गुणा करोगे तो 768, और फिर आ गया 32 इंटू 48 का गुणा करोगे तो 1536। अब देखो इसको घटा लो, अपना काम बन जाएगा, जैसे ही आप इसको घटाओगे तो आपके पास यहां आएगा 384 बचेंगे, कारण क्योंकि 1100 प्लस में ये है 700, ये है 1118, 1800 और 1500, 1800 में जाएंगे लगभग 300 के लगभग बचेगा, तो 384 बच रहे हैं। ऊपर अपने पास आ रहा है 32 गुना 48 गुना 24। देखो इसमें गुना भाग वाला थोड़ा सा अपने आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो ये 32 से कैंसिल हो रहा है, 32 एकम 32, फिर कितना बच गया 664, 32 छिक्का, ये लो, ये 6 पर चला जाएगा ना, 6 दूनी 12, 6 पे नहीं जाएगा भाई, 1 मिनट रुको, कटिंग देखते हैं दोबारा, 32 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 32 एकम 32, 2 4, फिर ये 2 पे चला जाएगा ना, जैसे ही कटोगे तो 2 32 गुना 64, ये लो 2 पे जाएगा भाई, 32 गुना 64 आएगा, ये लो 1 और 2, फिर 12 दुना 24, 2, इसका करोगे 48 का दुगना 96, 96 घंटे आपके पास बच गए। अब बात वो की वही है कि 2/3 हिस्सा तो इसमें से भरा हुआ है, तो वो निकाल देना, 96 इंटू 2/3, जैसे इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 और 2 32, 32 का दुगना 64, ये लो, इसका भी 64 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन अच्छे हैं भी, करने का तरीका आपको बता रहा हूं मैं भी, अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हो, जैसे पैटर्न के हिसाब से भी कर सकते हो, और आप शॉर्ट मेथड भी एक सिखाया आपको, उस हिसाब से भी आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है पाइप ए बी सी एक खाली टंकी से जुड़ी हुई है, कोई बात नहीं, पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, भरने दो, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरी पाइप 6 घंटे में खाली कर देती है, करने दो। यदि सभी तीनों पाइपों को 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोला जाता है तो टंकी भरने में कितना घंटे लगेंगे। क्वेश्चन अच्छा है भी, शानदार क्वेश्चन है। अब मैं सबसे पहले तो वो तो लिखूंगा नहीं, 1-1 घंटे का टाइमिंग निकालो, नहीं लिखूंगा, एक साथ लिख रहा हूं, टंकी ए बी व सी एक साथ टंकी ए बी सी एक साथ 1 घंटे में भरेंगे। 1 घंटे में क्या कितना पार्ट भरेंगे, तो पहले वाली भरेगी भी 1/4, दूसरी वाली भरेगी 1/10, तीसरे वाली निकालेगी 1/6 हिस्सा, तीसरी वाली क्या करेगी 1/6 हिस्सा निकालेगी। अब एलसीएम ले लो, इसका तो 60 दिखाई दे रहा है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 60 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 एकम 1 और ये 15 चौकी 60, 6 और इसका आएगा 10, घटा लो कितना आ रहा है, 21 में से 10 जाएंगे तो 11/60 भाग आ गया भाई, आराम से क्वेश्चन यहां तक सोल्व हो गया आपका, 11/60 भाग। तो तीनों को पूरा भरने में कितने लगेंगे, घंटे पूछे जाएंगे तो 60, यदि देखो ये तो हो गया भाग हिस्सा, और यदि पूछा जाए घंटे तो घंटे आ जाएंगे आपके 60/11 घंटे, क्यों घंटे विपरीत होते हैं भाग के
ये आप लोग पहले से जानते ही हो, बहुत बार मैंने बता दिया। तो शेष भाग देखो कितना आएगा। अब इसमें देखो शेष भाग जो आएगा वो आएगा आपका 1-3/5, अर्थात 2/5 भाग उसका बच्चा हुआ है भाई। कितना? 2/5 भाग बचा हुआ है। तो 2/5 भाग को भरने में उसका समय ज्ञात कर लेते हैं। तीनों टंकियों को शेष एक साथ छोड़ने पर, तीनों यदि टंकियों को एक साथ छोड़ दें, देखो ये नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ यूज करेंगे, ज्यादा कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। ये जो शेष भाग है भाई, ठीक है, अपने करेंगे तीनों, तो आपकी एक टूटी है ना, तीनों को एक साथ छोड़ दे, तीनों टूटियों को एक साथ छोड़ दें। जब पाइप लिख दो, टूटी लिख तो बात एक ही आएगी। तो वो 3/5 हिस्सा बचा हुआ था, उसमें से शेष था 2/5। 2/5 हिस्से को कितने समय में, घंटे मैंने चेंज कर दिया था, यहाँ घंटे आएंगे 60/11। 60/11, 2/5 घंटे आएंगे 60/11। अब इसकी सिर्फ आपको कटिंग करनी है, तो कटिंग करोगे यहां से 5, 5 का आएगा 1 और 2, 12 दूना 24, 24/11। कौन सा है भाई? ये लो, डी ऑप्शन। अब इसी को भी अपने दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, वही बात, एक्स वाई जेड अपोन में वाई जेड प्लस एक्स, एक्स जेड माइनस एक्स वाई। तीनों टूटियां हैं, तीनों टूटियां हैं। एक है आपके पास x का मान लिया 10 है, y का मान 4 है, y का मान लिया 10 है, और z का मान जो निकल रही है उसका मान हो गया 6। गुणा कर देते हैं, आंसर आएगा बड़ा देर का। देखो 4 × 10 × 6 अपोन में, अब 10 का 6 से 60 डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस x का 6 से 6 चौका 24 और एक्स वाई का 40। 40 इसमें घटा देते हैं, 20 बच गया। 20 का यदि 24 में जोड़ोगे तो कितना आया? 44। और 44 4 × 10 × 6, 4 से इसको काटोगे तो 11, और तो 60/11। ये लो 60/11, ये डायरेक्ट घंटों में ही आता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 60/11 आ गया। उसने शेष जो काम छोड़ा वो कितना छोड़ा? 1 - 3/5, मतलब 2/5 काम उसको बोला तीनों टूटियों को कर दो। तो 2/5 करने में तीनों टूटियों को जो समय लगेगा, तीनों को जो समय लगेगा वो लगेगा 60/11 × 2/5। ये हो गया 12, 12 दूना कितना हो गया? 24/11। ये कहाँ है? चलो उससे मिलते हैं। 24/11 ये बड़ा शानदार क्वेश्चन था, 1 सेकंड में